आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में। आईआरसीटीसी का शेयर रोज 5% 10%, अब तो आम बात हो गई है शेयर के लिए। 5% 10% चलता है। काफी बेहतरीन रिटर्न शेयर ने दिया है, करीब करीब 600% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपया लगाया हुआ था, आज की तारीख में वो 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और कितने टाइम में? सिर्फ 2 साल में। 2 साल में पैसा डबल ट्रिपल चौबल जो आप कहना चाहो वो हो गया है आपका पैसा। तो 6 टाइम्स का रिटर्न दिया है आरएसओटीसी के शेयर में। क्या है ऐसा खास? कब तक इसमें ऐसी रैली सस्टेनेबल है? कहाँ तक ये शेयर जा सकता है? सारे ही सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में दिखेगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको हेल्पफुल लगे, भले आपने आईआरसीटीसी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है, भले आपसे ये रैली मिस हो गई है, भले आपने इन्वेस्ट करके निकाल दिया कम भाव पे, ठीक है, गलती होती है सबसे। एक बार गलती होगी, लेकिन शायद ये वीडियो देखने के बाद आप अगली बार नेक्स्ट आईआरसीटीसी जैसी कंपनी को मिस नहीं करोगे और उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए वेट करोगे। तो वो क्या है, वो चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूंगा वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है तो वीडियो की जगह लाइक, फ्री है, नीचे लाइक का बटन दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। और उसी के साथ साथ इस वीडियो के स्पॉन्सर है मनी फ्रंट। ज़्यादा जानकारी वीडियो के एंड में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्री अकाउंट ओपनिंग है, आप वहाँ से अनलिस्टेड शेयर्स भी बाय कर सकते हो, म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन है। ज़्यादा जानकारी के में हम इससे वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। देखिए, मैक्सिमम ये शेयर लिस्ट हुआ था 2019 में 18 अक्टूबर के आसपास, और तब से लेके अब तक इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को 665% का रिटर्न बना के दिया। ये तो कम है। मैं 1 लाख का 7 लाख आपको कम बता रहा हूँ, 1 लाख का 8 लाख रुपया हुआ है, क्योंकि 600% या 700% रिटर्न आपको बना के दिया है। क्योंकि लिस्टिंग के दिन पे ही भाई साहब ये डबल हो गया था, तो उस पर भी एक आपको अच्छा रिटर्न बनकर दिया है। और वैल्यूएशन देखोगे, काफ़ी लोगों से यही गलती हुई है। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो इसका जो पी रेशो है 321, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर है अगर मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट की। अभी करंटली अगर मैं बात करूँ, शेयर्स जो लिस्टेड है उसमें जिनका प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिटेबल है, इसके लिए इसका पी रेशो इतना हाई है। जो लॉस मेकिंग है उनको तो समझो क्या ही वैल्यूएशन पे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल सेक्टर में बात कर रहा हूँ। वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी है। क्यों? क्या है ऐसा खास? देखिए, मार्केट सिर्फ एक ही चीज ढूंढता है। दो ही चीज मैं कहूंगा, एक नहीं दो मैं कहूंगा। या तो एक यूनिक बिजनेस, या एक यूनिक मैनेजमेंट जिसमें कुछ कर जाने के, कुछ कर दिखाने का तजुर्बा हो। उस चीज को मार्केट सर आंखों पर लेता है और काफी अच्छे वैल्यूएशन उसको देता है। मैं भी इस शेयर पर 3,000 से थोड़ा सा रिस्की बेट लेके रखा हूँ कि नहीं, ओवर वैल्यूड है, ये है वो है। काफी मैंने भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों मार्केट आईआरसीटीसी को, क्यों मार्केट डी मार्ट को, और क्यों मार्केट जोमेटो जैसे कंपनीज को इतने हाई वैल्यूएशन दे रहा है और सस्टेन कर रहा है और रोज नए हाई बना रहा है इन शेयर्स के अंदर। क्यों? कुछ सालों के तजुर्बे ने ये तो जरूर सिखा दिया है कि मार्केट को सिर्फ दो ही चीज चाहिए। अगर ये दो चीज मिल जाए मार्केट को, मार्केट उस कंपनी को सर आंखों पर रखता है। फिर बस उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को, अब जो वैल्यू दे रही है शेयर होल्डर्स, जिस वैल्यू पे वो शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, ट्रेड किए जा रहे हैं, उन वैल्यू को उस कंपनी सस्टेन करके रखे। तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ यूनिक बिजनेस आइडिया, और होता है एक यूनिक मैनेजमेंट। अगर आप जोमेटो के केस में देखोगे, क्या है वो? एक स्टार्टअप है। आईआरसीटीसी को देखोगे, एक लौती ऐसी कंपनी है पूरे भारत देश के अंदर। 130 करोड़ की जन आबादी है इस देश की, और मेजॉरिटी, आज के तारीख में भी मेजॉरिटी लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं। अगर उन्हें रेलवे से ट्रैवल करना है, ऑनलाइन टिकटिंग करनी है, फिर भले वो गूगल से करो, गूगल पे से करो, पेटीएम से करो, मेक माई ट्रिप से करो, XYZ वेबसाइट से करो, लास्ट में फाइनली टिकट बुक होगी आईआरसीटीसी के थ्रू ही। इन्हीं के पोर्टल के थ्रू टिकट बुकिंग होगी और रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर आप रेलवे में ट्रेवल कर रहे हो, अगर आपको पानी पीना है, मेजॉरिटी मेजॉरिटी स्टेशन पे आपको रेल नीर मिलेगा जो आईआरसीटीसी के अंदर आता है। अगर आप रेलवे स्टेशन से जा रहे हो, आपको स्टेशन पे कुछ खरीदना है, या ट्रेन के पैंट्री में से आपको कुछ मिल रहा है, मेजॉरिटी टाइम आईआरसीटीसी होगा। तो हर जगह, यानी समझे कि इसके पास कितना बड़ा स्कोप है बिजनेस करने का। क्योंकि ये एक लौती कंपनी है जो टिकट बेचती है, ये एक लौती कंपनी है जो कैटरिंग के अंदर, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक लौती कंपनी, काफ़ी सारी कंपनीज है, लेकिन केटरिंग के अंदर भी एक लौती ऐसी कंपनी जिसके पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर है रेलवे के अंदर। तो एक ये वैसी बेहतरीन कंपनी हो। सेकंड, इसका मैनेजमेंट, भले ही ये गवर्नमेंट कंपनी हो, इस एक तरीके की ये गवर्नमेंट कंपनी हो, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है काफ़ी दिग्गज प्राइवेट कंपनियों से भी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट है।
थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, प्रॉफिट जनरेट करे तो ठीक, लॉस भी करेगी तो क्या है, गवर्नमेंट तो बंद करने वाली नहीं है कंपनी को, गवर्नमेंट पैसा डालती रहेगी, चलता रहेगा, नहीं। एक लौती ऐसी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी जो मुझे इतनी अच्छी लगती है, वो है आईआरसीटीसी। क्यों? रीजंस मैंने आपको बताया, या तो यूनिक बिजनेस आइडिया, इसमें वो भी है। यूनिक बिजनेस आइडिया क्यों? क्योंकि भाई साहब मोनोपोली है, और जहां पर मोनोपोली है, जहां पे कोई दूसरा आ नहीं सकता, जो एक ही पूरे चीज को राज करेगा, तो वो राजा ही कहलाएगा ना, फिर उसे राजा जैसी ही इज्जत, राजा जैसी ही पदवी मिलेगी। और यूनिक मैनेजमेंट, एक तो पहले से ये पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसके ऊपर अगर ये मैनेजमेंट इतना अच्छा है, मतलब वो तो सोने पे सुहागा वाला काम कर रहा है। फाउंडर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या है? गवर्नमेंट सब्सिडरी का एक मिनिस्ट्री का पार्ट है। गवर्नमेंट कंपनी हुई, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट है वो एकदम प्राइवेट कंपनी की तरह है, तो दोनों चीज यहाँ पर मेल खा रही है। सेम केस डीमार्ट में भी देखे, हालांकि वो यूनिक बिजनेस आइडिया नहीं है, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया है। रिटेल चेन कितने लोगों ने खोलने की कोशिश की, रिलायंस का है रिटेल चेन, वो एक अलग बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो डिमांड जितना उतना बड़ा अभी भी नहीं है। फ्यूचर ग्रुप कितना बड़ा रिटेल चेन था, सबसे ज़्यादा स्टोर्स इंडिया के अंदर अगर किसी के पास थे रिटेल सेक्टर के अंदर, तो वो थे फ्यूचर ग्रुप के पास। और आज आप देख रहे हो फ्यूचर ग्रुप की क्या हालत है, वो खुद अपना कंपनी बेचने को खड़े हैं। तो आप सोच सकते हो, तो एक यूनिक बिजनेस आइडिया क्या मिला लोगों को डीमार्ट के अंदर, कि भाई साहब ये एक लौती ऐसी प्राइवेट कंपनी है, एक लौती ऐसी रिटेल सेक्टर के अंदर की कंपनी है जो प्रॉफिट में है और कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और काफ़ी अच्छा एसेट है इनके पास। तो मार्केट उसको काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन दे रहा है। और कहने की बात नहीं होगी कि डीमार्ट के जो फाउंडर है राधा किशन दमानी जी, वो मार्केट के आदमी है, बाजार के आदमी है, उनसे ज़्यादा अच्छा स्टॉक मार्केट को और कोई समझ नहीं सकता। तो स्टॉक मार्केट के भी लोग उनको, डीमार्ट से ज़्यादा अच्छा कोई और प्रमोटर मिल नहीं सकता, कि भाई साहब स्टॉक मार्केट के आदमी है, उन्हें पता है शेयर को कब वैल्यू मिलती है, कैसे वैल्यू मिलती है। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे डीमार्ट की वैल्यू डाउन हो, उनका मार्केट कैपिटल गिरे, उनका जो प्रमोटर का स्टेक है उनकी वैल्यू गिरे। तो उन्हें अच्छी से पता है कि क्या गलतियां स्टॉक मार्केट में नहीं करनी है कंपनी के साथ, ताकि कंपनी की इमेज डाउन ना हो। तो और क्या चाहिए। और सेम जोमेटो के केस में बात करें, हालांकि प्रमोटर नहीं है वहाँ पर, कोई मेजोरिटी प्रमोटर नहीं है, एक प्रोफेशनली रन कंपनी है, लेकिन यूनिक बिजनेस आइडिया है। दो तीन ऐसी कंपनी होगी जो आपको फूड ऑर्डरिंग के अंदर काम आती होगी, मेजोरिटी के अंदर या तो जोमेटो है या तो स्विगी है। स्विगी लिस्टेड नहीं है, जोमेटो में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, और एक यूनिक स्टार्टअप आइडिया है, भले अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, भले अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन एक यूनिक स्टार्टअप आइडिया है। दो ऐसी दिग्गज कंपनी है, आने को और भी कंपनीज आ सकती है, लेकिन जब तक नहीं आ रही है, जब तक के लिए तो अच्छा है ना। तो सेम आईआरसीटीसी का भी ऐसा ही है, वैल्यूएशन के बंधन में इसे ना डाले, स्प्लिट होगा। और मुझे नहीं लगता, अगर लॉन्ग टर्म के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऐसा कोई अनहोनी स्टेप नहीं उठा लिया कि नहीं चलो अभी टिकटिंग प्राइवेट सेक्टर को भी दी जाए, वो भी अपनी ट्रेन की टिकटिंग बुक करेंगे, जब तक आई डोंट थिंक कि आईआरसीटीसी के बिजनेस को कोई नुकसान होने वाला है। प्लस अब जो आईआरसीटीसी को प्रीमियम ट्रेन मिल रही है, कुछ कुछ ट्रेन अब आईआरसीटीसी मैनेज करेगी, ऐसा होता है तो और ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी, और ज़्यादा अच्छा कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। और कुछ प्राइवेट ट्रेन और आने वाली है दूसरी कंपनीज के थ्रू, अगर उनकी भी टिकटिंग कंपलसरी आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म से ही होती है, तो मतलब मान लीजिए कि अगर कल को जाके गवर्नमेंट रेलवे को कुछ पार्ट प्राइवेटाइज करती भी है, तो मेजोरिटी जो टिकटिंग बुकिंग होगी वो आईआरसीटीसी के थ्रू ही होगी। वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, यूनिक बिजनेस आइडिया है, मोनोपोली है, और यूनिक मैनेजमेंट है। इन सभी का मिश्रण आईआरसीटीसी में आपको देखने को मिलता है। वैल्यूएशन हाई थी, हाई है, और हाई रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कल खुलते से ही आपको लपक लेना है, बाय कर लेना है, नहीं। यूनिक बिजनेस आइडिया है, टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा, मनी भी लगेगा, आपका पैसा भी लगेगा इसके अंदर। आप महंगे भाव पे कंपनी खरीद रहे हो, ये याद रखना, कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए आपसे 320 रुपये आज की तारीख में डिमांड कर रही है, तो आप वो वैल्यू दे रहे हो उस कंपनी को, तो आपको टाइम भी देना होगा, और आपको आपके कन्विक्शन के ऊपर कन्विक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि इन्वेस्ट आज को कल कहता है कि आपको आपके कन्विक्शन पे भी कन्विक्शन होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको इस बिजनेस को समझ में आता है, इस बिजनेस को आप समझ सकते हो, और इस बिजनेस का आप फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आगे जाके क्या हो सकता है इस बिजनेस के साथ, तो आप इन्वेस्ट करिए। डिप्स आएंगे, फॉल आएंगे, क्रैशेस आएंगे, वो मार्केट का नेचर है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब वो डिप्स आए, फॉल आए, बिना घबराए अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें, बिजनेस को समझे, वैल्यूएशन को देखिए और इन्वेस्ट करिए।
ऐसे कुछ यूनिक आइडियाज़ मार्केट के अंदर, और ये इकलौता यूनिक आइडिया नहीं है, काफ़ी आपको मिलेंगे और काफ़ी इन फ्यूचर भी आएंगे। तो बस ठीक है, एक गलती हो गई, काफ़ी अच्छा रैली मिस हो गया। आई डोंट नो कि इसके आगे ये कहाँ तक जाएगा, आई डोंट नो। 6000 का तो आज लेवल ऑलमोस्ट टच कर ही दिया है, तो आई डोंट नो कि ये इसका फाइनल टारगेट क्या होगा। लेकिन हाँ, ये एक लौता IRCTC नहीं है, और IRCTC जैसे काफ़ी बिजनेसेस आएंगे, काफ़ी बिजनेसेस होंगे। बस आपको उन्हें ढूंढना है, इन्वेस्ट करना है और टाइम देना है। एक बार गलती हो गई ठीक है, लेकिन एक गलती ने आपको एक चीज़ तो सिखा दी कि ये दो चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, यूनिक बिजनेस आइडिया और मैनेजमेंट। लोग मैनेजमेंट को काफ़ी इग्नोर करते हैं भाई साहब, जो कंपनी चलाता है उसके ऊपर आपको सबसे बड़े ध्यान रखना है कि अगर अगर वो चाहे ना तो एक लॉस मेकिंग कंपनी को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देवे और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को भी रोड पर ले आवे। काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल मैं कहूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। आप देख सकते हो धीरू भाई अंबानी ने क्या बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट खड़ा किया था। स्प्लिट हुई कंपनी दो भाइयों के अंदर, और एक ने क्या हाल किया, एक ने क्या हाल किया आपके सामने। तो थोड़ा सा आप सोचिए समझिए, टाइम दीजिए। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को कीजिए लाइक। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास है IRCTC वो समझे इसकी इंपॉर्टेंस, और जिन्होंने एक बार स्किप कर दिया, भूल गए, तो ठीक है, एक और आखिरी मौका नहीं था, अनेक मौके आएंगे, बस आपको मौका की तलाश करनी है और इन्वेस्ट करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मनी फ्रंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। यहाँ पर आप ना ही सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स नहीं है जहां पर कमीशन चार्ज होता है, कमीशन फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंस्टा कैश म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट FDs AAA रेटेड कॉर्पोरेट NPS के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अनलिस्टेड शेयर्स आप बाय कर सकते हो, PMS सर्विस अगर आपको अवेल करनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अवेल करनी है तो वो भी अवेल कर सकते हो। फ्री है, ऐप पे अकाउंट ओपनिंग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.